जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMG के स्टडी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं SSC GD का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, 7। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? गरबा नृत्य गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। और ये नवरात्रि, जब भारत में नवरात्रि चले 9 दिन की, जो माता रानी की पूजा हुआ, तब मनाया जाए गरबा नृत्य, गुजरात में मनाया जाए। ठीक है, देखो, और गुजरात में एक नृत्य और मनाया जाए, डांडिया नृत्य। कौन सा? डांडिया। डांडिया नृत्य ये कहाँ पे मनाया जाए? गुजरात में। ठीक है, और ये जो गरबा नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा मनाया जाए। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं द्वारा। और पंजाब में कौन सा नृत्य मनाया जाए? पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है भांगड़ा। पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? भांगड़ा। ठीक है, और एक है बग्गा। भांगड़ा, बग्गा ये कहाँ के? पंजाब के। ठीक है, और मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? चेराव। चेराव। चेराव नृत्य कहाँ मनाया जाए? मिजोरम में। और मध्य प्रदेश में माच नृत्य। माच नृत्य कहाँ को है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? किराना घराना। किससे? किराना घराने से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, और ये कहाँ के? ये कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक के। पंडित भीमसेन जोशी कहाँ के? कर्नाटक। और ये किराना घराना से संबंधित है। ठीक है, और ये एक भारतीय गायक है। ये गायक है। कौन है ये? गायक। और पंडित भीमसेन जोशी के अगर गुरु पूछ ले तो गुरु कौन है? गंधर्व। गुरु को क्या नाम हो? गंधर्व। ठीक है, और पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न दिया गया। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया? 2008 में। ठीक है, और यह किस घराना से? किराना घराना से संबंधित है। ठीक है, अब देखो, लखनऊ घराने से कौन संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू। पंडित बिरजू महाराज ये किस घराना से संबंधित है? किराना घर, लखनऊ घराना से संबंधित है। ठीक है, और सोनिया घराना से कौन से संबंधित है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया सोनिया घराना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सिनेमा मतलब फिल्म के क्षेत्र में जो सबसे भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाए? कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सबसे पहले दिया गया देविका रानी को। किसे दिया गया? देविका रानी। और ये कब दिया गया इन्हें? 1969 में। 1969 को देविका रानी को दिया गया। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई? 1954 में। 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस में दिया जावे? यह प्रदर्शन कला के क्षेत्र में लोगों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? संगीत नाटक पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1952 में। कब हुई? 1952 में। ठीक है, और देखो, भरत मुनि सम्मान की शुरुआत कब हुई? 2011 में हुई। ठीक है, कब हुई? 2011 में। और सबसे पहले ये 2012 में दिया गया। कौन है? हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी को 2012 में दिया गया कौन सा पुरस्कार? भरत मुनि सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर बोल दिया या कोणार्क मंदिर भी आ सके पेपर में। ठीक है, कोणार्क। कोणार्क मंदिर। ठीक है, किस राज्य में? ये उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में।
अगर उड़ीसा में और भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर भी, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, और लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में, ठीक है। और राजा रानी मंदिर, एक यहाँ को प्रसिद्ध मंदिर है राजा रानी मंदिर, वो भी कहाँ पे? उड़ीसा में। गुजरात में कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में। और रुक्मणी मंदिर भी कहाँ पे? गुजरात में, रुक्मणी, रुक्मणी मंदिर कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। और कर्नाटक में कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर। और श्रीनाथ स्वामी मंदिर भी कहाँ पे? कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? तिरुपति बालाजी मंदिर, कौन सा? तिरुपति, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी, बालाजी मंदिर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सूर्य मंदिर पूछो तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अर्थशास्त्र अपना राजनीति से संबंधित है। कौन, किससे? राजनीतिक। और अर्थशास्त्र में अपना मौर्य समाज को, मौर्य जो कालीन है उसके बारे में मिले है किसमें? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? 19 सितंबर 1960 को, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? 19 सितंबर 1960 को। और इस तब इतना छः, मतलब छः नदी में थे, 3 नदी तो भारत को दी गई जिनको भारत प्रयोग करे पानी को, और 3 नदी पश्चिम की जो नदी वो पाकिस्तान को दी गई, जिनमें कि पाकिस्तान उन 3 नदियों को यूज करो, पानी को यूज करेगा। भारत ने जो यूज करी उन नदियों का नाम है, जो एक तो व्यास नदी के पानी को भारत यूज करेगा, ठीक है, व्यास नदी को, रावी और सतलज, ये जो 3 नदी हैं इनका जो पानी आएगा वो भारत यूज करेगा, ठीक है। और पश्चिम की जो नदी हैं जैसे कि सिंधु नदी और चिनाब और झेलम नदी, ये जो 3 नदी हैं इसके पानी का यूज पाकिस्तान करेगा, ठीक है। इसमें सिंधु जल समझौते में ये बोला गया, ठीक है। और 29 अप्रैल 1954 को कौन सा पंचशील समझौता हुआ चीन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से है अनुच्छेद 17 को संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन को क्या नाम है? धूम रेलवे स्टेशन, धूम रेलवे स्टेशन। और ये किस राज्य में? धूम रेलवे स्टेशन किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 2258 मीटर ऊंचा है ये समुद्र तल से। कौन सा? धूम रेलवे स्टेशन। और ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? मतलब भारत के संविधान सभा ने कब स्वीकारा? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू होगा हमारे भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जावे? एकल नागरिकता। कौन सी? एकल नागरिकता, ठीक है। और ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से, ठीक है। और दोहरी नागरिकता ये कहाँ पे? अमेरिका में, USA। अमेरिका में कौन कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जाओ इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
वही वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, क्योंकि संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। नीति आयोग, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय ना है, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में ना की गई नीति आयोग के। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी संवैधानिक निकाय, और चुनाव आयोग भी संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो कौन सा नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है यूएन की? यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन। ठीक है, यूएन में टोटल 6 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 6 भाषा। ठीक है, एक अरबी। ठीक है, अरबी है, अरबी चीनी, स्पेन, रूसी, फ्रेंच और अंग्रेजी। ये 6 आधिकारिक भाषाएं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें कौन सी ना है भाई? अंग्रेजी भी है, अरबी भी है, जापानी भी है, चीनी ना है ना, चीनी भी है, जापानी ना है। कौन सी ना? जापानी। ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछ ले कार्यकारी भाषा, यूएन की संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की ही 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और ये जो नीति आयोग है ना, ये योजना आयोग के स्थान पे ही बना। कौन सा बना था? कौन सा? नीति आयोग। ठीक है, और योजना आयोग की हमारी स्थापना कब हुई? जो योजना आयोग है उसी के स्थान पे नीति आयोग नाम चेंज कर दो। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अगर पूछ ले नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। तो नीति आयोग कब अस्तित्व में है? 2015 में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, भारतीय राष्ट्रीय गान को पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमति समय अवधि कितनी है? ये कह रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय गान को गाने की मतलब समय अवधि कितनी है? कितने सेकंड में गा सकें हम? 52 सेकंड में। भारतीय राष्ट्रीय गाने हम कितने सेकंड में गा सकें? 52 सेकंड में। और 65 सेकंड में राष्ट्रीय गीत की समय अवधि है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत की समय अवधि कितनी है? 65 सेकंड। और 52 सेकंड राष्ट्रीय गान की। अगर पूछ ले राष्ट्रीय गान ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत पूछ ले तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा, भारत की पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई? भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब की गई? 1881 में। और जब भारत की पूर्ण जनगणना की गई तब भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड रिपन। ये भारत के वायसराय 1880 से 1884 तक रहे। 1880 से 84 तक। ठीक है, इन्हीं के समय में पूर्ण जनगणना की गई। ठीक है, अगर पूछ ले भारत का उद्धारक भी लॉर्ड रिपन को बोला जाए। भारत का उद्धारक भी लॉर्ड रिपन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांगसू की तरफ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? विश्व की पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करी है जिसने? वो है संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। अगर देखो अरुणिमा सिन्हा, इससे एक क्वेश्चन याद रखना कि ये विकलांग है और एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी। अब भारत में टोटल रिफाइनरी कितनी है? 25। टोटल रिफाइनरी की संख्या कितनी है? 25। और सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई। कौन सी है? डिगबोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एशियन गेम्स 2023 में आयोजित, ये हैं तो 2022 के, लेकिन 2023 में हुए आयोजित भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते? एशियन गेम्स कहाँ पर हुए? चीन के होंगझाओ शहर में।
कौन से एशियन गेम्स हुए, ठीक है। और भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते, एथलेटिक्स में। किस में, एथलेटिक्स में। इसमें टोटल भारत ने 29 मेडल जीते हैं। कितने, 29 मेडल, 29 मेडल, जिनमें 29 मेडल में 6 तो गोल्ड है, 6 गोल्ड, ठीक है, और 14 सिल्वर हैं, 14 सिल्वर और 9 ब्राउंज, 9 ब्राउंज, ठीक है। तो एशियन गेम्स में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल किस किस खेल में जीते, एथलेटिक्स में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। अब पूछ रहे भारत का सबसे उत्तरी राज्य, बहुत से तो आंसर देंगे जम्मू कश्मीर। ये उत्तरी राज्य ना, ये इतना केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। उत्तरी राज्य पूछा तो हिमाचल प्रदेश, अगर केंद्र शासित पूछ ले तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई, 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई, ठीक है। और 25 दिसंबर 2000 को कौन सी योजना शुरू की गई, 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। और 9 मई 2015 को कौन सी योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। 8 अप्रैल को कौन सी योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 25 दिसंबर 2000 को कौन सी योजना शुरू की गई, ग्रामोदय योजना। और 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक।